हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है 12वीं क्लास में जो बच्चे हैं। और हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपके नीट के एग्ज़ाम हो या जेईई के एग्ज़ाम हो, आपका पहला स्टेप में क्या है, एनसीईआरटी ही मिलता है और एनसीईआरटी को पूरा पूरा सॉल्व करनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस पे डील कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं 10.19। आपने अभी तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी बोलिए कि भाई सीखना है तो अच्छे से सीखो और अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। तो बच्चों 10.1 में स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंस है, जैसा कि आपको दिखा होगा यहाँ पर पेज में कन्वर्जेंस है। तो आइए कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं भी आपको एक दो तरीके बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए और समझिए। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, तो बहुत सारे हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो हम लोग इसी में से एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पेन पेपर लेके तैयार हो जाए बच्चों और लिखना स्टार्ट करो। पहला है 10.1 में फॉलोइंग कंपोजिशन कैन कैरी डाउन प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है ना, पहला क्या है, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो जो आपको चाहिए और जिससे जो आपको चाहिए, दोनों का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो। तो प्रोपीन कैसा होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन होता है। और आपको बनाना क्या है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, ये आपको बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। तो यानी कि आपको OH लगाना है और H लगाना है। ठीक है, OH और H। तो जब आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे मेथड, अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ये पहले मिल गया है, तो पहले मिल गया तो आप हेलो अल्केन के नज़रिए से देखो और हेलो अल्केन के तरीके से आप अल्कोहल बनाना सीख लो, क्योंकि अभी आने वाले चैप्टर में आपको ये भी मिलने वाला है कि अल्कीन से डायरेक्टली कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अल्काइल हैलाइड से होते हुए अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HBr डालनी पड़ेगी मुझे। तो Br यहाँ होनी चाहिए, H यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है HBr ऐड करने का, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे Br होगा, जहाँ पे Br लगेगा वहीं पे OH आपको लगने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको Br यहाँ लगानी पड़ेगी, H यहाँ लगानी पड़ेगी। राइट, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ वाला काम। ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ यही तो होता था कि H इसे देंगे और Br इसे देंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ याद नहीं है, अपने नोट्स में जाओ, बुक में जाओ, वहां पे देखो हम लोगों ने किया हुआ है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ करने के लिए आपको ना पेरोक्साइड भी डालना पड़ता है, H2O2। तो इससे आपको मिल जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब यहाँ डालोगे आप एक्वस KOH। एक्वस KOH डालेंगे तो Br की जगह OH लगेगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH2 OH। हो गया, बन गया। तो ये हमने अल्काइल हैलाइड के जरिए बनाया है। एक और तरीका है जिसके आप डायरेक्टली बना सकते हो, वहां पे बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखो वाटर में क्या होता है, H+ और OH- आयन ही तो है, इसे ही तो ऐड करना है अल्कीन में, तभी तो ये बनेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए चाहिए B2H6, यहाँ भी पेरोक्साइड चाहिए और अल्कोहल भी चाहिए। आप डायरेक्टली बना सकते हो, हालांकि 2 स्टेप में होता है ये, लेकिन आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो। कन्वर्जेंस है, क्या डालना है, B2H6 डाइबोरेन कहते हैं, यहाँ भी पेरोक्साइड होता है, अल्कोहल भी होता है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आप दिखा सकते हो, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है अल्कोहल फिनॉल वाला, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो भी अल्कोहल बनेगा, राइट, उसके भी तरीके हैं। चलो फिलहाल आप यही समझो कि आप अल्काइल हैलाइड से बना सकते हो, अल्कोहल के चैप्टर में आएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। चलो दूसरा है इथेनॉल टू ब्यूट 1 वाइन,
है ना। इथेनॉल से लेकर के आपको बनानी है ब्यूट 1 वाइन, इथेनॉल टू, ये होपफुली आपने लिख लिया होगा इसको, इथेनॉल टू ब्यूट 1 वाइन। तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है CH3 CH2OH। ब्यूट 1 वाइन का क्या मतलब हो गया, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये ठीक है। तो यहाँ पर डबल हो गया, कार्बन एटम डबल हो गया। इसको भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो है कि वर्ज रिएक्शन कर दो, फिर आप अल्कीन बना लो, फिर अल्काइन बना लो, वो थोड़ा लंबा होगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आप बीच में कोई अल्काइन ले लेते हैं। अगर इसको हम लोग इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक को अल्काइल बना दो, एक को अल्काइन बना दो। कैसे देखते हैं इसको, हम लोगों ने क्या किया कि SOCl2 डाल दिया, तो ये क्या बनेगा CH3 CH2Cl, ठीक है, ये बन गया। अब आपने क्या किया, एक अल्काइन ले लिया, कौन सा अल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। इसको पहले आप इसको न्यूक्लियोफाइल बना लो। आपने क्या, इसको यहीं छोड़ दो फिलहाल, इसको यहीं छोड़ दो और आप एक ले लो अल्काइन और यहाँ पर डाल दो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। ये क्लास 11 में रिएक्शन था, जिन बच्चों ने क्लास 11 में बहुत सीरियसली पढ़ाई करी होगी उसको समझ में आ गया होगा। लेकिन जिससे नहीं भी करी है वो यहाँ से भी आप सीख सकते हो। वापस आप जाके टेंशन नहीं लेना है यार वापस जाके पढ़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आप फिलहाल इसको सीख लो क्योंकि रिएक्शन बड़े काम का है। तो आपको मिलने वाला है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये बन चुका है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है CH2 वाले C पे, जिसपे Cl लगाया ना उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये बन चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन बड़े काम का है, शॉर्ट में हो गया। इसके लॉन्ग तरीके भी हैं, लॉन्ग तरीके भी मैं आपको बताऊंगा ताकि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आप सीखो। अभी आपके लिए सीखना जरूरी है, ये चैप्टर 1 है हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स। यहाँ जितना ज़्यादा आप रिएक्शन सीखोगे, लिखोगे, देखोगे उतना अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। एक और मेथड से करके देखते हैं बच्चों, एक और मेथड अपना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा मैं सिखा पाऊँ। इसको आप क्या करोगे, वर्ज रिएक्शन के बारे में सोचो, वहीं पे कार्बन नंबर ट्वाइस हो जाते थे, राइट, ट्वाइस हो जाते थे। तो आप क्या करोगे, इसमें डाल दो HBr, तो ये क्या बनेगा CH3 CH2Br, ठीक है, ये तो बन गया। अब क्या करें, इसमें इसको ट्वाइस लगा दो, यहाँ पे ट्वाइस Na लगा दो और ड्राई ईथर डाल दो, ठीक है ना। देखो इससे फायदा ये है कि आपको नेम रिएक्शन भी याद हो जाएंगे, बार बार जो चीजें मिलती है ना वो ज्यादा स्ट्राइक करता है और जल्दी याद होती है। तो इससे आपको अल्केन मिल जाएगा ना, CH3 CH2 CH2 CH3, ये मिल गया आपको अल्केन। अब क्या करोगे आप, Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट इसमें डाल दो, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 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 Cl, ये बना सकते हो। देखो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, तो हो सकता है कोई माइनर प्रोडक्ट हो, कोई मेजर प्रोडक्ट हो, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। कन्वर्जेंस में आप मेजर प्रोडक्ट भी बना सकते हो, माइनर भी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पर चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो ये बन गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सेकेंडरी भी तो बन सकता है, यस बन सकता है, लेकिन कन्वर्जेंस में हमें जो चाहिए हम ले सकते हैं। यहाँ पे आप डाल दो अल्कोहलिक क्योरेज, उससे क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का Cl एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, उनको हटा दो, आपको मिल जाएगा एल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मिल गया ना एल्कीन। अब आप क्या करोगे, Br2 और CCl4 यहाँ पे डाल दो, तो 2 ब्रोमीन आके यहाँ लगने वाले हैं, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 C पे Br H, C पे Br H और H, ठीक है। 2 ब्रोमीन ऐसे तैयार होता है, एक इधर और एक इधर। अब आप इसमें डाल दो अल्कोहलिक क्योरेज, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको, CH3
CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो है फाइनल प्रोडक्ट। ब्यूट वन वाइन इज द फाइनल प्रोडक्ट वी आर गेटिंग, दैट वन, है ना बढ़िया। सो नोट कर लो अच्छे से, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th भी करेंगे। मेक ए नोट ऑफ इट। ठीक है बच्चे, होपफुली मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लिख रहे होंगे इस चीज़ों को, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, सिर्फ देखोगे तो मजा नहीं आएगा। जब भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखते हैं तो आप उसको वीडियो को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो। उसके बाद नहीं होता है तो आप पूरा सॉल्यूशन देख लिया करो, क्योंकि आप ही के लिए ये बन रहा है पूरा वीडियो। थर्ड है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। थर्ड में क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन मिथ इथ प्रॉप, 1 पे Br लगा दो। ये है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। आपको बनाना क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है और ये है प्रोपेन, ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो कार्बन नंबर 1 पे Br है, आपको उठा के 2 पे Br लगानी है। तो ये 1 स्टेप तो होगा नहीं, पहले आपको एल्कीन बनाना पड़ेगा बच्चों। एल्कीन कैसे बनाते हैं हमें मालूम है। एल्कीन कैसे बनाते हैं, अल्कोहलिक एवरेज। अल्कोहलिक एवरेज नाम सुनते ही ना दिमाग में एल्कीन की पिक्चर बननी चाहिए, ठीक है ना। अल्कोहलिक एवरेज मींस एल्कीन। क्या मिलेगा आपको, ये, ठीक है। अब आपको Br को जोड़ना है लास्ट वाले कार्बन पे। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सब जगह, नॉट टू टेल, ये बताने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन ही है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ Br आनी चाहिए, यहाँ पे सॉरी बीच वाले में Br आनी चाहिए, लास्ट में H आनी चाहिए, तो ये बनेगा। ये तो है ही मार्कोनिकॉफ। आप सीधा सीधा HBr डालो और कुछ नहीं डालना आपको, सीधा HBr डालो, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। आपको मिल जाएगा CH3 CH पे Br और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ठीक है, 4th वाला कर लेते हैं, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन आपको होपफुली आपको मालूम होगा कि टॉल्यूइन होता क्या है। टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन पे CH3। आपको जनरल नेम भी पता होना चाहिए, इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, और टॉल्यूइन तो उसका जनरल नेम है। टॉल्यूइन से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल मींस CH2OH। ये दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात, ये बेंजीन का रिएक्शन है ही नहीं, ये तो अल्केन का रिएक्शन है, CH3 का रिएक्शन है, अल्केन पार्ट का रिएक्शन है। तो अल्केन पार्ट को रिएक्ट अगर करना है तो आपको पहले हैलोजन डालनी पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं बना सकते आप। तो आप यहाँ पे डाल दो Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट, क्योंकि जब अल्केन में रिएक्शन करना हो ना तो Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट। और अगर बेंजीन में Cl डालना हो तो क्या करते हैं, बेंजीन में Cl डालना हो तो क्या करेंगे, AlCl3 डालेंगे, ठीक है ना। आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ज्यादा कुछ, यहाँ पे Cl लगेगा बेंजीन नहीं, लेकिन जब आपने Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दिया ना तो ये बनेगा CH2Cl, ये बनेगा। और यहाँ पे आप डालोगे एक्वस KOH, तो Cl की जगह OH लग जाएगा। दिस इज व्हाट एक्वस KOH, बढ़िया ना दिस वन, ठीक है बच्चों। क्योंकि अल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH डालते हैं तो अल्कोहल ही तो बनता है, और हमारे को तो अल्कोहल ही बनाना था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन टू 5 में बेंजीन आपके पास ये है, इससे क्या बनेगा, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 पे ब्रोमो, ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहली बात, यहाँ बच्चे सोचते हैं कि आप पहले कौन सा ऐड करें, पहले NO2 ऐड करें कि Br ऐड करें, ठीक है ना। पहले NO2, अगर पहले NO2 ऐड करोगे फिर तो मारे जाओगे, क्योंकि NO2 अगर ऐड करोगे पहले तो ये मेटा डायरेक्टर है, ब्रोमीन आएगा तो मेटा पे लगेगा, पैरा पे नहीं लगेगा। इसीलिए पहले आपको ब्रोमीन बनानी पड़ेगी, इस पे आपको ब्रोमीन डालनी पड़ेगी। Br2 डाल दो और Fe Br3 के प्रेजेंस में ये काम होता है। रिएजेंट आपको याद रखनी है,
तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दिस इज ब्रोमोबेंजीन। फिर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फिर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे NO2 आके लग जाएगा। ठीक, ये बन गया आपका। तो बिंदास देखो, बिंदास लिखो और सीखते जाओ, सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। उसके बाद है बेंजाइल अल्कोहल 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलो अच्छी बात है, एसिड भी बना ही लेते हैं भाई। ये सब आगे के चैप्टर में मिलने वाले हैं दोबारा, इसीलिए इस चैप्टर को बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम एसिड की बात कर रहे हैं ना, ये आपको आगे मिलने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर आएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाइल अल्कोहल यानी कि बेंजीन CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये करना है आपको। तो इससे आप कैसे बनाओगे, इसके आप बनाओगे SOCl2 लगा दो। SOCl2 लगाने से याद है क्या होता था, अल्कोहल में OH की जगह Cl लगता था। आप अपना नोट्स देख सकते हो, अगर याद नहीं है तो ये आप लगा सकते हो, ठीक है ना। OH की जगह Cl लगा सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, KCN डाल दो, पोटासियम साइनाइड डाल दो, तो KCl तो अलग हो जाएगा, ये KCl अलग, साइनाइड जाके यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको मिल गया CH2 साइनाइड, ठीक है ना, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ एंड वाटर, ये मिल जाएगा CH2COOH और यहाँ पर हो गया बेंजीन, तो ये मिल गया आपको। प्लीज मेक ए नोट, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 तक तो कर लिया, 7 और 8 भी कर लेते हैं। 7 में है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें नाम में भी कंफ्यूजन होता है, प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है। देखो बच्चों, जहां पर साइनाइड लग गया ये हो गया नाइट्राइल, जहां पर साइनाइड लग गया तो वो क्या हो गया, नाइट्राइल। तो आपको क्या चाहिए, इथेनॉल CH3 CH2OH, ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है ना, ये हो गया क्या, प्रोपेन नाइट्राइल। चलो बढ़िया है। तो हम लोग अब इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास है CH3 CH2OH, यहाँ पर OH को हटा के साइनाइड डालना है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो आप यहाँ क्या डालोगे, SOCl2 डालोगे, ये CH3 है, CH2 है और यहाँ पर Cl आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, KCN डालेंगे, CH3 CH2 CN, ठीक है, CH3 CH2 CN। उसके बाद क्या है, ये था क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या रहेगा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या है, NH2 है। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन यानी कि Cl, बेंजीन पे डायरेक्टली Cl, यानी कि NH2 को हटा के Cl लगानी है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ डालोगे NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद कर लो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डायजोनियम बनने वाला है। क्या क्या डाला हम लोगों ने, NaNO2 HCl कोल्ड कंडीशंस 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा ये वाला कंपाउंड बेंजीन पे N2Cl, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे डालोगे Cu2Cl2 एंड HCl, इससे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा स्ट्रेट अवे, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन स्ट्रेट अवे बनेगा। 7 और 8 कर लिया हम लोगों ने, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 9 10 भी कर लेते हैं। ये क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरीन है,
बाकी सब जगह तो हाइड्रोजन है। ये आपके पास कंपाउंड है और आपको बनानी क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 3 4 पे आपको लगा हुआ है मिथाइल CH3 एंड CH3 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे कार्बन नंबर ट्वाइस हो गया, यहाँ कितना था 4 था, यहाँ पे 8 है, बिल्कुल ट्वाइस। और देखो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो बोलो इसका क्या मतलब है, इस चीज को पकड़ो आप, इस चीज को समझो कि ये कार्बन नंबर का ट्वाइस होना और सिमेट्रिकल प्लेन बनना, ये सिर्फ वर्ज रिएक्शन में होता है बच्चों, राइट। वर्ज रिएक्शन करोगे ना तो क्या होता है, वर्ज रिएक्शन में जहां पर Cl लगा है, जहां पर हाइड्रोजन लगा है, उसी के अबाउट में ये स्ट्रक्चर रिपीट होता है। ध्यान से देखना, 1 2 3 यहाँ Cl लगा है, ठीक है। ठीक इसका दूसरा मॉलिक्यूल, इसका मिरर इमेज आप बनाओ ऐसे, यहाँ पे Cl नहीं है, दिस इज कार्बन, 2 मॉलिक्यूल ले लिया हम लोगों ने, और ट्वाइस सोडियम भी तो लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। तो ये 2NaCl ये अलग हो जाता है और ये कार्बन यहाँ से ऐड होता है। ध्यान में रहे, बॉन्डिंग इन 2 कार्बन की होती है, इन 2 कार्बन की बॉन्डिंग नहीं होती। जहां पर हाइड्रोजन लगा है उसी 2 कार्बन को जोड़ना होता है, बस इन दोनों को हमें जोड़ देना है, 1 2 3 4 1 2 3, ये वाला चीज बन गया ये तो, ठीक है ना। इसी का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है बच्चों। +2 टाइम्स NaCl ये लिख सकते हो आप, ठीक है। 10th वाला भी कर लेते हैं, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 10, राइट, मतलब पार्ट 10 है। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बच्चों। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन क्या होता है, इससे क्या बनानी है आपको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन हो गया, 2 पे मिथाइल CH3 डाल दो, 1 पे प्रोपीन, 1 पे डबल बॉन्ड। इससे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथ इथ प्रो, 2 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, ठीक। इससे ये बनानी है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक Cl चाहिए मुझे यहाँ पर, एक हाइड्रोजन चाहिए, मतलब HCl को ही तो ऐड करना है, तो सीधा सीधा आप HCl ही डाल दो यहाँ, और कुछ नहीं करना आपको, सीधा HCl डालनी है और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, Cl यहाँ जाएगा, दैट्स इट। तो आपको मार्कोनिकोव वाली चीज नहीं भूलनी है, क्योंकि ये काफी इजीएस्ट वे टू डू है। दिस इज Cl एंड दिस इज CH3, है ना, एग्जैक्टली वही बन गया। देखो एक स्टेप रिएक्शन है ये, ठीक है। 10th वाला ये हो गया। 11 12 भी कर लें, 11 12 13। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड है 11th नंबर। इथाइल क्लोराइड का मतलब हो गया C2H5Cl टू प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 मिथ इथ प्रोपेनोइक एसिड हो गया और ये इथाइल क्लोराइड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे KCN, ये हो जाएगा C2H5Cn, ठीक है ना। यहाँ पे कर दो हाइड्रोलिसिस, H+ एंड वाटर, C2H5COOH, ठीक है ना, C2H5COOH, ये आपको मिल गया प्रोपेनोइक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट 12 मतलब पार्ट 12 ब्यूट 1 इनटू ब्यूटाइल आयोडाइड, 1 2 3 4, ये ब्यूट 1 इन हो गया और ये ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया। तो आपको क्या करना है, HI तो ऐड करनी है आपको। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये H है, ये भी H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है ना। तो आपको आयोडीन यहाँ डालनी है। अगर मार्कोनिकोव तरीके से देखा जाए तो H यहाँ पे आएगा, आयोडीन यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो HI और पेरोक्साइड भी डाल दो, यही तो करते हैं हम, पेरोक्साइड डालते हैं, तो आपको ये बन जाएगा डायरेक्ट
आयोडीन राइट में और ये लेफ्ट। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम कर गया एक स्टेप पे तो कर सकते हैं। आप अल्काइल हैलाइड अल्कोहल बना के भी किया जा सकता है, बट दिस इज द बेस्ट वे टू डू। 13 2 क्लोरोप्रोपेन मेथ इथ प्रॉप, 2 क्लोरोप्रोपेन से लेके 1 प्रोपेनॉल बनाना है, ये बनाना है। तो सबसे पहले आपको अल्कोहलिक केवल डालना पड़ेगा। एल्कीन बना लिया आप लोगों ने। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे क्या करनी है आपको, यहाँ पर डालनी है HBr और पेरोक्साइड। ठीक है ना, तो इससे क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH2Br। इसमें क्या डालेंगे, तो एक्वस केवच डालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया CH3 CH2 CH2OH। ठीक है ना, ये बन गया आपको 1 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों ने सारा नोट किया होगा, लिख रहे होगे और चीज़ों को समझ भी रहे होगे। और पैटर्न को समझना जरूरी है, किस चीज़ में हमें क्या करना है, इसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पेन पेपर लेके लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को मैं दोबारा एक दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, जो हम लोगों ने नेम रिएक्शन भी किया हुआ है। नेम रिएक्शन भी हम लोगों ने किया हुआ है, शायद फिनकेल्स्टीन रिएक्शन आपको याद होगा दिमाग में। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, फिनकेल्स्टीन, ठीक है ना। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता था, दोबारा कर रहा हूं मैं 12th वाला। ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन है, तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं HBr और पेरोक्साइड। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा आपको, इससे ये बनेगा, इससे ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, NaI डालोगे और ड्राई ईथर डालोगे। इसी को बोलते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, और यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज होता है, Br और I यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ये तो आपको बन गया ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, देखो एक कन्वर्जन को बहुत तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको कोई दूसरा तरीका भी मिलता है तो अच्छी बात है, मिल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मेरे पास आते हैं, सर मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से कर लिया, आपसे भी अच्छा मेथड है मेरे पास, तो हो सकता है, बहुत अच्छी बात है ये। तो जितने भी आपको मेथड हो सकता है, अलग अलग सोर्सेज से सीखोगे तो कुछ नया नया सीखने को हो सकता है मिल जाए। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आप खुद से रिएक्शंस को लिख सकते हो समझ के। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया हम लोगों ने। तो कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, इसको नोट कर लो पहले। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपको बनानी है आयोडोफॉर्म। ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 2 3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपको बनानी है आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, यानी कि कार्बन एटम को डिक्रीज करना है, शॉर्टन करना है आपको। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको ऑक्सीडाइज करोगे, CrO3 डालोगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है और आपको क्या बना के देगा, आपको ये कीटोन बना के देगा ये। ठीक है ना, ये बना के देगा। अब आपको इसमें क्या करनी है, आपको NaOY करनी है। इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, और बाकी का जो चीज बना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, CH3 COONA बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो CH3 है ये आयोडोफॉर्म बन गया, ये येलो कंपाउंड होता है, आयोडोफॉर्म बोलते हैं। बाकी का जो चीज ऑक्सीडाइज होकर CH3CONA बनता है। ठीक है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक डाउन करता है। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आप फिक्स कर लो, समझ लो, क्योंकि ये रिएक्शन आपको दोबारा मिलने वाला है अल्डिहाइड कीटोन में। अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट भी है, ये टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड भी देता है।
ठीक है, अभी के लिए नया लगेगा आपको, लेकिन जब अल्डिहाइड कीटोन करोगे दोबारा मिलेगा, बोलेगा अरे यार ये तो पहले मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा है क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग करते हैं क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रो, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, हमें पहले NO2 डालनी पड़ेगी, क्योंकि Cl तो ऑर्थो पैरा रिएक्टर होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालोगे, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को मिलेगा NO2। ठीक है ना, अब क्लोरो को Cl को चेंज करना OH हमारे को आता ही, हम लोगों ने किया हुआ है। क्या डालेंगे, NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH और ये NO2, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है ना, इजी है, बस स्टेप्स को समझना है, जो हम लोगों ने पहले किया उसको रिवाइज करना है नोट्स को बार बार। क्वेश्चन नंबर 16, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3, 2 पे ब्रोमोप्रोपेन है और ये 1 पे ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से लेके आपको क्या बनानी है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ब्रोमीन को उठा के यहाँ से दूसरी जगह आपको ले जाना है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ हाइड्रोजन ही तो है, इधर तो हाइड्रोजन है। ठीक, तो आप सबसे पहले आपको एल्कीन बनानी पड़ेगी। इसमें आप डालोगे अल्कोहलिक OH, ये क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। और यहाँ से आपको ये ले जाना है, तो आप डालोगे HBr और इसके साथ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हो गया। पेरोक्साइड नहीं डालोगे तो क्या बनेगा, Br यहाँ H यहाँ लगेगा, जो हमें चाहिए नहीं, ऐसे डायरेक्टली आप ये बना सकते हो। तो ये हो गया 16। 17 करते हैं, 17 करते हैं। क्लोरोइथेन, ये है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, 1 2 3 4, ट्वाइस हो गया कार्बन एटम। तो ट्वाइस का मतलब आपको समझ में आता ही है, क्या करना है, ट्वाइस ले लेना है प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na ऐड करना है, और ये आपको मिल गया, क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन है हमारे पास ट्वाइस करने वाला। ठीक है ना, 2Na के बाद क्या, ड्राई ईथर लेते हैं हम लोग, 2Na ड्राई ईथर, सीधा सीधा बना दो। चलो अच्छी बात है। आगे बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये भी वर्ड्स रिएक्शन है, लेकिन ये रिंग वाला बेंजीन वाला वर्ड्स रिएक्शन है, यानी कि फिटिंग रिएक्शन, आपको याद होगा तो फिटिंग रिएक्शन। बेंजीन हम लोग लेते थे, तो बेंजीन से पहले आपको क्लोरोबेंजीन बनानी पड़ेगी, यानी कि Cl2 और AlCl3 आपको लेनी पड़ेगी। तो ये बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन आपका बन गया। इसको ट्वाइस ले लो, यहाँ पे 2Na डाल दो और ड्राई ईथर यहाँ भी डाल दो, तो ये बेंजीन वाला वर्ड्स रिएक्शन है। तो ये बन गया बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल, जो भी बोल दो। ठीक है, ये बन गया डाइफिनाइल, है ना, मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लो बच्चों, ऐसा नहीं कि मैं लिख दूं आप देख नहीं पाओ। ये हम लोग कर चुके हैं, नोट्स में आपने देख सकते हो, NCERT में मिल जाएगा आपको और हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा। बेंजीन टू बाइफिनाइल तो हो गया। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, 19 में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी मीन्स 1 कार्बन सराउंडेड बाय 3 कार्बन, और ये ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा। टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में ये बनता है, दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसो मीन्स सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये बन गया आपका। ठीक है, इससे मुझे ये बनानी है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग चेन हो गया है, ठीक है ना, लॉन्ग चेन यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको बनानी है। और ठीक है बच्चों,
तो आपको बनानी है, इससे ये कंपाउंड आपको बनानी, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये नहीं है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में एक ब्रांचिंग होगी, इसमें डबल ब्रांचिंग नहीं होगी। ये 3 कार्बन है, यहाँ पे आप डाल दो CH3, ये हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन का पोजीशन चेंज हुआ है। तो उसके लिए आपको अल्कोहलिक एवरेज पहले बनानी पड़ेगी, ए अल्कोहलिक एवरेज, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप HBr ऐड कर दो पेरोक्साइड के साथ, नहीं तो H यहाँ लग जाएगा, वापस Br यहाँ लग जाएगा, पेरोक्साइड के साथ ऐड करो, CH3 यहाँ पे H और ये हो गया CH2Br, ठीक है। तो बड़ा आसान था, 1-2 स्टेप का रिएक्शन। इसके बाद आप कर लो एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये होता है NC, ठीक है ना, N से बॉन्डेड आइसोसाइनाइड हो गया, C से बॉन्डेड तो नाइट्राइल हो गया। तो N से बॉन्डेड है तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गया। यहाँ पर हमारे को करनी है कार्बिलएमीन रिएक्शन, कार्बिलएमीन, ये रिएक्शन आपको मिलने वाला है एमीन्स वाले में, यहाँ जल्दी दे दिया गया है, पता नहीं क्यों। कार्बिलएमीन रिएक्शन में आप क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म डालते हो ClCl3, तो ये रिएक्शन होता है और ये आपको NC मिलता है। चलो आने वाले चैप्टर में आपको मिलने वाला है, तो इस पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस का भी नहीं देना है, जब कार्बिलएमीन रिएक्शन होगा तो कर लेंगे। तो बच्चे पूरे कन्वर्जन्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.19 कर लिए हैं, आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों के फॉरवर्ड करना और सीखते रहना है, लर्न करते रहना है, और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए मैं हूँ आपके लिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।